नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। ममता बनर्जी पीएम मोदी से नाराज हैं और इसकी वजह है कि ममता को पीएम ने तब आमंत्रित नहीं किया जब बांग्लादेश की पीएम भारत आई थी, लेकिन तब आमंत्रित कर लिया जब वो नेताजी की मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, जिस पर ममता दीदी चिढ़ गई और कहने लगी कि क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूं। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही एक खेला करने का भी ऐलान किया कि वो 2024 में खेला करने वाली हैं और पीएम मोदी को सत्ता से हटाने वाली हैं, और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हैं। बड़ा सवाल, ममता बनर्जी किस बात से चिढ़ रही हैं? ईडी सीबीआई की जांच से या फिर पीएम मोदी के उन्हें न बुलाने से? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के बौखलाने का क्या कारण है? बंगाल में हो रही जांच एजेंसियों की जांच या फिर वाकई में पीएम मोदी ने ठीक से उन्हें इनवाइट नहीं किया, ये कारण रहा? देखिए, ममता बनर्जी आजकल बहुत आग बबूला है, बहुत गुस्से में है जी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। अभी कल ही सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को ममता बनर्जी ने अपने दफ्तर बुलाया। गुस्से में थी वो। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, ये सीबीआई वाले, ईडी वाले जहां तहां जा रहे हैं, जहां तहां आप लोग क्या कर रहे हैं? जी। आपको इसके बारे में पता भी नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती, होती भी है तो किसी को आप बताते नहीं हैं। ये राज्य में चल क्या रहा है? ये सीबीआई वाले तो हर जगह पहुंच जा रहे हैं, छापेमारी करते रहे, हमारे लोगों को पकड़ ले रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जी। आप ये समझिए कितना गुस्सा है। और ये गुस्सा कब है? कि जब ममता बनर्जी की साख बंगाल के अंदर ही वो धूमिल होती चली जा रही है। पहले से ही कोयला घोटाले में उनका परिवार फंसा हुआ, फिर टीचर घोटाले में इनका दाहिना हाथ पार्थो चटर्जी नप गया जेल के अंदर बेचारा, वो भी उधर से धमकी दे रहा है जी। कि जल्दी बाहर नहीं निकला मैं तो मैं सबकी पोल पट्टी खोल दूंगा। उसके पीछे अलग ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है। दूसरी तरफ कौ स्मगलिंग के केस में अनुव्रत मंडल जेल चला गया। पार्थो चटर्जी में तो नोटों का पहाड़ देख करके ममता बनर्जी डर गई, थोड़ी सी पीछे बैकफुट पे आ गई। अनुव्रत मंडल में वो बहादुरी दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि ये तो बहुत संत आदमी है, इसको कुछ नहीं चाहिए। केस्टो को तो हम राज्यसभा भेज रहे थे, मंत्री बना रहे थे, टिकट दे रहे थे, उसने मना कर दिया। ऐसे आदमी के खिलाफ सीबीआई इस तरह का काम कर रही है। अब लीजिए, मालूम चल रहा है पूरा का पूरा खानदान कौ स्मगलिंग ही नहीं, महंगी महंगी गाड़ियां ही नहीं, बल्कि पूरे खानदान को इसने टीचर घोटाले के जरिए पार्थो चटर्जी से पैरवी लगवा करके सबको नौकरी दिलवा दिया। खुद तो गया ही, सीए भी लेके चला गया सीबीआई वालों ने, ईडी वालों ने। अब जब तक इसको संभालती, मालूम चल रहा है कि मलय घटक को भी गटक गई सीबीआई। जी। बुला लिया कि भाई जरा बताओ कहां कहां से माल आया है तुम्हारे पास, कहां कहां छापेमारी हो रही है। आसनसोल में छापेमारी हो रही है, कलकत्ता में छापेमारी हो रही है, उसके घर में पहुंच के पूछताछ हो रही है। पूछताछ करके गई और मालूम चला ईडी ने एंट्री मार दी। जी। तो उनका भी जेल जाना तय है। एक बार जेल गए फिर बेल मिलेगा नहीं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि वो वापस उसी राह पे चलने के लिए तैयार हो रही हैं जो अब तक वो करती आई हैं। पुलिस वालों को बुला करके ये कहना कि सीबीआई वाले जहां तहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? अब सीबीआई की टीम जाएगी तो पुलिस वालों से गिरफ्तार करेंगी। ठीक वैसे ही जब राजीव कुमार, इनका चहेता आईपीएस अधिकारी, उससे पूछताछ के लिए गई थी तो पकड़ के उसको बंद कर दिया गया था।
तो सेंट्रल एजेंसियों से परेशान है दीदी। जी। और इधर वो दूसरा सपना जो उनका है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना है 2024 में, जी। तो राहुल गांधी लेके भागने की फिराक में है, और उस कुर्सी को लेकर के भागने की फिराक में तैयारी में लॉन्च भी कर दिया केजरीवाल। तो परेशानी तो होगी। जी। तो इसलिए ममता बनर्जी ने नया पासा फेंका, केजरीवाल का नाम नहीं लिया। दिल्ली आई थी, केजरीवाल से मिली थी, जी। नाम किनका ले रही हैं? नीतीश कुमार का, अखिलेश यादव का, हेमंत सोरेन का। क्या अब इन लोगों के साथ मिलकर, और ये क्रिस्टलाइज इस तरीके से हो रहा है कि 25 तारीख को ये लोग फतेहाबाद में, हरियाणा में महारैली करने वाले हैं। केसीआर भी आएंगे, ममता भी आएंगी, बादल भी आएंगे, नीतीश भी आएंगे, अखिलेश भी आएंगे, मुलायम भी आएंगे, तेजस्वी भी आएगा। जी। तो ये कुनबा एक अलग तैयार कर रही है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू कर दिया। जी। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च कर दिया केजरीवाल ने, तो ये भी तो कुछ करेंगी। तो इसलिए पार्टी के अंदर जो वोट गेटर्स हैं, इलाके के, बंगाल के अलग अलग इलाके के जो छत्रप हैं, उनको मोदी जेल में भेज रहे हैं। जी। और जिनके कंधों पे बैठ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाना चाह रही थी, तो उनको वो लोग वैसे ही ममता बनर्जी को साइड लाइन करके अपना प्रधानमंत्री के युद्ध में जो है वो आगे चल रहे, तो इसलिए परेशान है वो। लेकिन डॉक्टर साहब, पीएम मोदी से क्यों नाराज है ममता इतनी? देखिए, ममता बनर्जी को बड़ा शौक था कि जब शेख हसीना आएंगी तो साथ साथ रहेंगी, साथ साथ चलेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती, जो कुछ लोग होते हैं ना, जिनको दिमाग जो है साथ में आसमान पे चलता है, जी। कि केंद्र सरकार ने जब कोई विदेश का डिग्नेटरी हिंदुस्तान आता है, तो उसके विदेश मंत्रालय और इस हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत होती है कि डेलीगेशन कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उनकी वाइफ कहाँ जाएंगी, नहीं जाएंगी, उसको शोकेस किया जाएगा। ये जो केजरीवाल बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आ गई हमारे स्कूल को देखने, जी। किसको बेवकूफ़ ये लोग बनाते हैं। ये तय हुआ होगा, मोदी सरकार ने तय किया हुआ, ठीक है दिल्ली में आप जो है लेडी हैं, वो भी एजुकेशन के लिए कुछ करती हैं, एनजीओ के लिए कुछ, जो फर्स्ट लेडी का कुछ अपना एक उसको कहते हैं मातृत्व का चेहरा, अमेरिका में ये सब काफ़ी मायने रखता है। तो आप दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग्स कर रहे होंगे, तो इस दौरान आप स्कूल देख लिया है, और उसको ये कह रहा है कि भाई देखिए डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आ गई। खैर वो अलग कहानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तय दोनों सरकार मिलकर करती है। जी। पार्थो चटर्जी की वजह से ममता बनर्जी को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि जो पार्थो चटर्जी के घर में शेख मुजीबुर रहमान का वो पॉलिथीन जो मिला, वो जो बैग मिला जिसमें करेंसी नोट थे, तो हिंदुस्तान की एजेंसी तो बाद में उस वीडियो को देख करके बांग्लादेश की एजेंसियों ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जी। तो पार्थो चटर्जी की एक और महिला मित्र जो मोनालिसा, वो बांग्लादेश में छिपी हुई, अब तक पता नहीं कहां है। तो वहां से ये इनपुट आया कि ये लोग शेख हसीना के दौरे में साथ में रहेंगे, उनके साथ भी कुछ डेलीगेशन होगा। और मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश की एजेंसियों का अपना इन्वेस्टिगेशन है कि एक एक्स आर्मी जनरल जो शेख हसीना के काफ़ी करीबी है, उसको वो नहीं लेकर के आया गया, और एक एकेडमिशियन उसके साथ इनकी दोस्ती, किसकी? इस रैकेट वालों की। बांग्लादेशियों को टीचर बंगाल में बना रही है ये ममता बनर्जी की सरकार। जी।
तो शक की सुई पहले से थी कि कहीं इस यात्रा के कारण कहीं फिर कोई घपलाबाजी ना हो। जी। उससे क्या होता है, दोनों ही देश में दोनों ही सरकार की जो है बेइज्जती होती है। इसलिए ममता बनर्जी को दूर रखा गया। आपके लोग बांग्लादेश में जाकर के कुकर्म करेंगे, वहां पे घोटाला करेंगे, वहां पे तमाशा करेंगे और आपको यहां पे इज्जत दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई ठीक है, जो विदेश का मसला था वो गया, खत्म जी। अब आप आइए। वो भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनको बुलाया गया कि भाई आप आइए। तो ममता बनर्जी को याद आ गया। क्या याद आ गया? कि विक्टोरिया मेमोरियल में भी ऐसा एक कार्यक्रम हुआ था जी। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और ये भाषण देने के लिए गई, तो वहां कलकत्ता के लोगों ने मोदी मोदी करना चालू कर दिया जी। जय श्री राम कहना चालू कर दिया। तो जिससे नाराज होकर के उन्होंने भाषण नहीं दिया था, तो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि हम कोई गुलाम हैं, कोई बंधुआ मजदूर हैं। नहीं भाई, आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता रहा है। आप आती तो आपका ही कद बढ़ता। सुभाष चंद्र बोस बंगाल के नहीं, पूरे देश के हैं, लेकिन चूंकि उनका रिश्ता कलकत्ता से रहा, हालांकि उनका जन्म जो है वो कटक में हुआ था, लेकिन उस समय सब बंगाल ही हुआ करता था। तो ये चीज़ जो है इसको समझना चाहिए था। लेकिन ठीक ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मोदी के साथ अगर नज़र आएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। नीतीश कुमार फिर बोलेंगे कि भाई हम आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप एक इनविटेशन आया मोदी के पास से, आप सीधे कूद के वहाँ चली गई, ये तो बड़ा डाउटफुल कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ जो हैं वो लोगों को इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर करती हैं। तो ममता बनर्जी परेशान है। परेशान इसलिए हैं कि एक के बाद एक जो इनके धाकड़ बैट्समैन हैं वो बिना रन बनाए हुए आउट हो रहे हैं और उनको लगता है कि मोदी सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी वो जानबूझकर ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। बंगाल पर फतह हासिल करने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर दिल्ली की सत्ता पर है, जिसके लिए वो नया खेल शुरू करने वाली हैं। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए ममता बनर्जी 2024 के लिए अपना खेल शुरू करेंगी, जो खेल बंगाल से ही शुरू होगा। और इस खेल को शुरू करने के बाद वो हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ इसे आगे बढ़ाएंगी। यानी कि जिस विपक्ष से कन्नी काट रही थी उसी के साथ नजर आएंगी। लेकिन ममता बनर्जी का ये मूव उन्हें क्या हासिल करवाएगा ये तो 2024 बताएगा। लेकिन ममता के इतने बौखलाने की वजह ईडी और सीबीआई है, जिसने सारे घोटाले खोलकर ममता को अकेले दोराहे पर खड़ा कर दिया है। इसीलिए ममता शायद विपक्ष के भरोसे ही जंग जीतने निकल पड़ी हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।